हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक दिखाई दे रहा है। दे रहा है। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है। आज का श्लोक क्या बताएगा? आज का श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, जो हमने पीछे तीन गुणों की चर्चा की कि सतोगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है और तमोगुण कैसे बांधता है, उसी का रिवीजन कर रहे हैं। इन तीनों श्लोक का रिवीजन है, तो छोटा श्लोक है बिल्कुल। तो रिवीजन क्या कर रहे हैं, तो क्या लक्षण थे प्रकृति के तीन गुणों के, किस तरीके से बांधते हैं। तो पहला था सतोगुण। सतोगुण किस चीज से बांधता है? तो सुख से, ज्ञान से और स्वास्थ्य स्वास्थ्य से। ये तीन चीजें मनुष्य के अंदर होती है, मनुष्य इन चीजों में होता है, तो फिर क्या वो बंध जाता है इसमें, क्योंकि उसे ये जगत दुख का घर नहीं लगता, ये जगत सुख का घर लगता है। और जब सुख का घर लगेगा तो यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। कर्म करेगा, फल प्राप्त होगा, फिर से वो करेगा तो यहीं बंधा रह जाएगा। इस तरीके से बंधा। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण क्यों मानता है? इच्छा, भोग की इच्छा। इच्छा मतलब इच्छा इतनी सारी होती है तो वो इच्छाओं से ही बंध जाता है। बहुत कर्म करने की इच्छा होती है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कोई काम रहे ना। इस तरीके से। और भोग की बहुत स्पर्धा होती है, स्पृहा होती है। और फिर क्या था? तमोगुण। तमोगुण कैसे बांधता है? आलस्य से और निद्रा से और प्रमाद, यानी पागलपन, प्रमाद या फिर संकीपना, इस प्रकार से। तो तमोगुण यानी प्रमाद। प्रमाद मतलब बता रहे थे प्रभु जी फिर से, जो नहीं करना चाहिए, एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए, उसके विपरीत बिल्कुल करना ही है उसे। जो नहीं करना चाहिए उसका उल्टा वो करेगा ही करेगा। मतलब कि उल्टा मतलब करेगा ही, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा ही, बिल्कुल उल्टा। जैसे कोई बोले कि ये फलाना फलाना काम मत करना, तो वो करेगा ही, वही करे। जो जिस चीज की मना होगी वही करे, तो जो शास्त्र मना कर रहे हैं वही करे। प्रमाण। जैसे बताया था मैंने, सतोगुण में वस्तुएं, हम सतोगुण में वस्तुओं को यथारूप देख पाते हैं। यथारूप देखने का मतलब क्या है वस्तुएं? सतोगुण में वस्तुएं यथारूप में देखता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए, जैसे अभी ये तखत बिछा है, मैं तखत को देख रहा हूँ, यथारूप में देखने का क्या मतलब? तखत को मैं तखत ही देख रहा हूँ, तखत है तो तखत ही देख रहा हूँ।
अब मान लो मैं, हाँ वो है, मतलब मैं देख रहा हूँ बाल्टी तो बाल्टी है, कूलर तो कूलर, कूलर को देख। अब मान लो एकदम झप अंधेरा हो, फिर दिखाई देगा क्या है? उसी तरीके से तमोगुण है। सतोगुण में तो चीजें यथावत दिख रही हैं जो है, लेकिन तमोगुण में क्या, वो देख ही नहीं पा रहा, एकदम अंधेरा, दिख ही नहीं रहा उसे। ये जैसी है वैसी नहीं देख पा रहा है, उल्टा देख रहा है, नहीं दिखेंगे भी। इसलिए इसको तू शब्द लगाया था इसमें, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही बेकार, खतरनाक। फिर आलस था, तो अहंग अंधकार का गुण क्या है? वह सतोगुण के प्रकाश के गुण का विरोधी है। प्रकाश का विरोधी क्या है? अंधकार। अंधकार क्या है? तमोगुण। और जो आलस जो गुण था, वह रजोगुण की क्रियाशीलता का विरोधी है। रजोगुण में क्रियाएं रहती हैं, और उसमें क्या, आलस रहता नहीं, क्रिया रहती, तो उसका विरोधी है, जैसे मैं बताऊंगा। इस प्रकार से तमोगुण रजोगुण और सतोगुण दोनों का विरोधी है। सतोगुण का कैसे विरोधी हुआ? क्योंकि प्रकाश है सतोगुण में, लेकिन इसमें अंधकार है, विरोधी हो गया। और रजोगुण का कैसे विरोधी है? रजोगुण में क्रियाएं हैं और इसमें क्रिया नहीं, आलस। इस तरीके से विरोधी। और निद्रा, निद्रा तो पूरी तरीके से सोया हुआ है, पूरी तरह से सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब, एक तो अपनी लाइफ क्यों मिली है, जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, इसकी इसके लिए भी सोया है, और वैसे भी सोया, 12 12 घंटे सो रहा है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में देखें कि जब हम सुबह सुबह जपमाला करते हैं, नाम जप करते हैं भगवान का, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है जब तक। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे बेकार लगने लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर बस पूर्ति होती है, लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुबह टाइम किसका होता है? सतोगुण। इसीलिए बताते हैं कि सुबह जल्दी जगो, जल्दी माला करो, सतोगुण का संग होगा तो सतोगुण आएगा। सतोगुण आएगा तो फिर भगवत गीता समझ में आने लगेगी, भागवत समझ में आने लगेगी, सारी चीजें समझ में कब आएंगी? जब हम सतोगुण को इंक्रीज करें। सतोगुण इंक्रीज होगा सतोगुण का संग करने, और सतोगुण होता है सुबह, सुबह की क्रिया। ये नहीं कि सुबह जग गए बैठे हो तो संग कर रहे हैं, संग का मतलब है कि भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये बातें हमें रखें और याद रखें। अभी आगे श्लोक में आ जाएगा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण ऐसा नहीं है कि जो है बस वैसे ही रहते फिक्स। ये हमेशा ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं, ये कभी स्थिर नहीं रहते। मान लो कोई सतोगुण में है तो जरूर नहीं उससे रजोगुण नहीं आ सकता, रजोगुण आ सकता है। तमोगुण मतलब रजोगुण से तमोगुण में आ सकता है, तमोगुण से रजोगुण आ सकता है, और जो तमोगुण है वो सतोगुण आ जाए उसमें। ये स्पृहा चलती रहती है इसमें, ऐसा नहीं फिक्स रहते हैं। ये आगे बताया जाए, ठीक है? तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो समझ में आएगा क्या थीम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजति उच्यते। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजत्युत। सत्वम सुखे संजयति, यानी सत्वगुण जीव को सुख से बांधता है। सत्वम सुखे, इसमें जो ये आया ना वर्ड संजय, संजयत्युत, संजयत्युत का मतलब होता है बांधता है, ठीक है? तो सत्वम सुखी मतलब बांधता है, क्या बांधता है? सत्वगुण सुख से बांधता है। अच्छा, और रजा कर्माणि भारत, और रजगुण क्या करता है? रजोगुण कर्मों से बांधता है, हे भरत पुत्र। ज्ञानम आवृत्ति तू तमा, और तमोगुण अज्ञान से बांधता है, यानी तो, और तमोगुण नहीं, इसमें एक चीज आई है कि जैसे बता रहे हैं कि रजोगुण कर्मों से बांधता है, इन कर्म करने से। तो क्या सतोगुण में हम कर्म नहीं करते? तो यानी वो बांध रहा है, सतोगुण बांध रहा है? क्या? नहीं, मतलब कि वो बांध रहा है सो की, लेकिन हम सतुगुण में आके ही तो दिव्य शुद्ध सत्व में पहुंच पाएंगे ना। यानी बांध रहा होता तो फिर तो कभी पहुंच ही नहीं पाते ना। इसीलिए सत्वगुण से ऊपर उठना है, लेकिन सत्वगुण में तो आना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे जनरली बोला जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि रजोगुण कर्मों से बांधता है, तो सत्वगुण में भी तो कर्म करते हैं, तो फिर बांधता है, तो फिर सत्वगुण को अच्छा क्यों बताया जाए?
इसलिए क्योंकि सत्वगुण में जो कर्म करता है वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता, भगवान के लिए करता है। और रजोगुण में जो कर्म करता है वो अपने लिए करता है, इसलिए बंध जाता है। उसमें भगवान के लिए कर रहा है तो वो नहीं बंध, ये बता। और कह रहे हैं ज्ञानम आवृत्ति तू तमः प्रमादे संयुक्त। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को आवृत करता है, यानी ढक लेता है, और प्रमाद से, पागलपन से जीव को बांध देता है। तमोगुण जीव को अज्ञान से, मोटा मोटा अज्ञान से बांधता है। कूलर की स्पीड कम कर, बस। टेक्स्ट। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ये सबसे खतरनाक है नीचे, पागलपन। तो हमें समझना है ये तीनों ही बांधने वाले हैं। एक थोड़ा अच्छा बांध रहा है, एक थोड़ा कम बांध रहा है, एक थोड़ा बिल्कुल बांध रहा है, ये बांध तीनों ही रहा। ज्ञान से बंध गए ऊपर, बीच में इच्छाओं से बंध गए, और तीसरा आलस्य से, नींद से, निद्रा से, प्रमाद से, इससे बंध गए। इसलिए ये तीनों लोग परमात्मा की बात नहीं सुन पाते। क्यों? मान लो परमात्मा आवाज दे रहा है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, लेकिन वो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसे ज्ञान है ना, सुख है, अब वो सुख के आगे सुन ही नहीं रहा है परमात्मा की बात। ठीक है, रजोगुण वाला क्यों नहीं सुन रहा है? उसके अंदर इच्छाएं इतनी, कि इच्छाओं में इतना डूबा है कि भगवान कह रहे हैं सुनो सुनो, ये मत करो, ये मत करो, कुछ बोल रहे हैं परमात्मा अंदर से हृदय में, लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बहुत है। और तमोगुण वाला वो तो सो रहा है, तो वो सुनेगा कहाँ? वो तो बात ही खत्म कर दो, कह रहा है ये तो बिल्कुल बेकार, तू, इसीलिए उसमें तू लगाया गया। तो यही इसमें बता रहे हैं, जैसे हमारे चित्त में कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये होता रहता है, मतलब आता रहता है। जैसे सुबह सतोगुण है, दिन में रजोगुण आ गया, शाम को भी तमोगुण भी आ जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं ये गुण स्थिर नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं रजोगुण है तो मतलब, जो ज्यादातर है जो रहता है, जैसे वो रजोगुण रहता है, लेकिन तमोगुण का मिश्रित रहता है। और कहो तमोगुण बढ़ भी जाता है एकदम, रजोगुण गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम गुस्सा आ गया है ना, तो तमोगुण आ गया एकदम। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह माला करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वातावरण भी शांत रहता है, चित्त भी शांत रहता है, सत्वगुण रहता है, और अच्छे से हम भगवान का ध्यान, भगवान का नाम का जप जाप कर सकते। और क्योंकि ज्यादातर जो तमोगुण एक्टिवेट रहता है वो रहता है रात, और रात में ही सारी पार्टियां, सारे डिस्को, ये सब रात में अच्छा लगता है। कोई देखा कि कोई पी, एक आधी होंगे एग्जाम्पल, लेकिन कोई सुबह दारू पी रहा हो जगते ही। जो ज्यादा पियक्कड़ होगा वो पी सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं पिएगा, शाम को ही पिएगा, क्योंकि तमोगुण शाम ही आता है, शाम को ही आता है। वो सब छोड़ो, फिल्मों में क्या देखा? फिल्मों में दारू पीना कब दिखाते? दिन में या शाम को? सुबह सुबह तो नहीं दिखाते, शाम को ही होता है पार्टी वार्टी। तो ये इस चीजें बता, स्टार्ट करो। छोटा श्लोक है इसलिए खुश हो जाओ सब। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। जैसे सतोगुण में एग्जाम्पल दिया जाता है वैज्ञानिक का, क्योंकि ये इनकी बुद्धि हमारे से बहुत तेज होती है। दार्शनिक फिलोसफर होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, तो ये अपने निरत संतुष्ट रहते हैं अपने ज्ञान में, उसमें मतलब लगे रहते हैं, उसे ढूंढने में, उसी में संतुष्ट रहते हैं, पता है दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे अब्दुल कमाल, शादी नहीं करी, क्यों? भूल गए थे शादी कर, इतना बिजी थे पता नहीं किस चीज में, है ना। तो इस तरीके से अब्दुल कलाम तो संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। अब देखो, दान देता, ये कौन दान देता है? रजोगुणी। अब जितने भी तुम्हें देख रहा है कि जिन्होंने धर्म संस्थाएं खोली हों, वहां लिख देते हैं ये धर्मशाला है, ये फ्री है, कृपया आए तो धर्मशाला में दान जरूर दें, ये सब लिख देते हैं ना बोर्ड पे, धर्मशाला बना देते हैं। ये सब कौन होते हैं? ये रजोगुण वाले होते हैं, जो रजोगुण वाले ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो दान देता है। और क्यों दान देते हैं? ये अपने यश के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान से बहुत प्रेम है इसलिए दान दे रहे हैं, अपने यश के लिए, अपना नाम हो। रजोगुण, जैसे कि कभी कभी लोग बहुत सारी राशि देते हैं ताकि उनको बुलाया जाए और उनको माला पहनाई, इसलिए। और कुछ कुछ तो लोग बता रहे ऐसे हैं कि जो माला पहने गई वो तुरंत निकाल के दे देते हैं, तो मतलब तब तक रखे रहेंगे, जैसी माला पहन के दे देंगे, मतलब यश प्राप्त होना चाहिए।
हमें माला पहना रहे हैं, हम कुछ हैं। जैसे ही देखो भगवान कोई फॉलोवर दे दें, या हमें अपने काउंसलर से कोई सेवा ऐसी मिल जाए कि जिसमें तुम्हें ना कुछ हक दे दिया जाए, तुरंत तुम्हारा गर्व आ जाएगा कि मैं कुछ हूँ। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया जाए, प्रभु जी ये गुलाब जामुन की बाल्टी है, सबको एक एक गुलाब जामुन, ये तुम्हें दे दिया, काम समझ चलो। अब तुम में एक्टिवेट हो जाओगे कर, एक एक ही दो, एक नहीं, दो नहीं दे सकते, फालतू नहीं दे सकते, मतलब तुरंत अपना अपना मतलब मान लेंगे कि मैं ही करता हूँ। इस तरह ना आ जाती ना भावना, कोई कुछ काम दे दे तो हम समझ लेते हम ही हैं। जो डिफिकल्ट काम होता है, जो मतलब ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लिया तो गेट पे प्रसादों के गेट पे लगा दिया, है ना, आने मत देना बिना कूपन के, तो क्या करेंगे हम कुछ हैं, आने नहीं देंगे, इस तरीके से। ये भाव आ गया। तो ये स्वभाव हमारा है कि बस हमारा फोटो आ जाए, बड़ा बड़ा दिख जाए, पैसे जितने लेने ले लो, फोटो आना चाहिए। तो ये सब यश के कारण होता है, यश चाहिए, बहुत फॉलोवर हों या बहुत जय जयकार करें लोग हमारे, ये सब रजोगुणी। जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, क्या सतोगुण में यश प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है? रजोगुण में तो होती है यश प्राप्त करने की प्रवृत्ति, क्या सतोगुण में भी होती है? नहीं, सतोगुण में नहीं होती। क्यों? क्यों कहा गया है, वह वस्तु को यथावत देख पाता है, वह देख रहा है कि इन सब में कुछ नहीं है, इसमें दुख है, वो देख पाते, यथावत देख रहा है ना इस चीज को। वो देख रहा है कि शरीर नाशवान है, यहाँ की सब चीजें भी नाशवान है, इससे मैं सुखी नहीं हो सकता, इसलिए वो यश प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि इसमें सिर्फ समय बर्बादी, भगवान का इतनी देर तो हम भजन कर लेंगे, वो ठीक है, आगे बढ़ो। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है, तमोगुण में तो ज्ञान ही नहीं है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है, वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। देखो रजोगुणी में हो सकता है कि उसके लिए हितकर नहीं है, पर औरों के लिए हितकर हो सकता है। मान लो कि भंडारा करा दिया, अब जो भूखा है उसका तो अच्छा होगा ना, खाना मिल गया एक दिन को, है ना। लेकिन ये तमोगुणी व्यक्ति तो ऐसा है कि ये जो कुछ करता है ना तो अपने लिए अच्छा है उसके लिए, ना तो दूसरे के लिए, मतलब हमेशा करेगा, बवाली करेगा, परेशानी इकट्ठी करेगा, परेशानी खड़ी करेगा, मतलब इस तरीके से। जैसे जो ब्राह्मण सतोगुण के प्रतीक होते हैं और क्षत्रिय रजोगुण के प्रतीक होते हैं, वैश्य शूद्र तमोगुण और रजोगुण मिक्सेस होते हैं। तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण थे। तो वहां के जो राजा थे वो ब्राह्मण के पास गए, बोलते हैं कि आप कुछ दान में ले लीजिए मुझसे, दान। तो ब्राह्मण कहते नहीं, कहते आप गरीब हो, बिल्कुल मैं दान देना चाहता हूँ, आप ले लीजिए। कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर के आंगन में एक इमली का पेड़ है और पत्नी मेरी इमली की चटनी बना देती है, और मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब ब्राह्मण, वो चावल ले आते हैं, और हम चटनी और चावल खा के संतुष्ट हैं। ये है संतुष्ट। संतुष्ट है वो, मतलब बिल्कुल किसी से कुछ लालसा नहीं। तो प्राय वह स्वाभाविक रूप से देखने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो इसलिए शरीर की आवश्यकताओं, आवश्यक मतलब शरीर की आवश्यकता में समय बर्बाद नहीं करता, कि मतलब मैं बहुत जोड़ू शरीर के लिए, जो है उसमें खाने पीने में संतुष्ट है। तो तमोगुणी व्यक्ति बिल्कुल अंधकार में होता। ठीक है। हरे कृष्णा। तो छोटा श्लोक था, कल का बड़ा श्लोक आएगा, तो कल हम बड़ा करेंगे। अभी हम 8:35 से श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ये कौन आ रहा है? कथा खत्म के टाइम पे कौन आ रहा है भाई? ठीक है, दोबारा आ जाना, 8:35 से भागवतम पढ़ेंगे उसमें। हरे कृष्ण।